ईरान और इजरायल के बीच युद्ध का संकट बढ़ता जा रहा है। क्या ईरान दूसरे देशों को भी इजरायल के खिलाफ उकसाएगा? अगर ईरान के साथ भी इजरायल का युद्ध शुरू हुआ तो क्या होगा? איראן רצתה לפגוע ביכולות אסטרטגיות של מדינת ישראל, זה דבר שלא היה בעבר. אנחנו שוקלים את צעדינו, והשיגור הזה של כל כך הרבה טילים, טילי שיוט, כטב"מים לשטח מדינת ישראל יענה בתגובה. इजरायल की ओर से गाजा पट्टी पर किए गए हमले के बाद से ही पश्चिमी एशिया में लगातार तनाव है, जो अब बहुत बढ़ गया है। ईरान और इजरायल ने जिस तरह से एक दूसरे पर हमले किए हैं, उसके बाद युद्ध के बादल पश्चिम एशिया पर मंडरा रहे हैं। ईरान के समर्थित हिजबुल्ला, हमास और हूती जैसे संगठन इजरायल को खत्म करने की कस्में खा रहे हैं। वहीं गाजा में हमास और इजरायली सेना आमने सामने है। इस सब से पश्चिम एशिया एक नए चौराहे पर पहुंच गया है। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर यरूशलम पोस्ट की एनालिसिस रिपोर्ट कहती है कि ये एक बहु मोर्चा युद्ध है, जिसमें एक ओर इजरायल है और दूसरी तरफ हमास, हूती, हिजबुल्ला और ईरान। इजरायल पर हमला करने के लिए कई अखाड़ों का उपयोग करके ईरान इस क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से अपने प्रॉक्सी समूहों को एक साथ जोड़ रहा है। हमले को लेकर ईरान की ओर से लगातार हो रहे इनकार के बीच इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि ईरान पर हुई ड्रोन स्ट्राइक का मकसद उन्हें ये बताना था कि इजरायल चाहे तो ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान को चेतावनी देने के लिहाज से ही उनकी मिलिट्री साइट को टारगेट किया गया था। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात की ये कहानी शुरू होती है बीते साल 7 अक्टूबर को, जब हमास के हैवानों ने इजरायल में घुसकर हमला किया था और फिर उसी दिन से इजरायल का पलटवार जारी है। नेतन्याहू अपनी कसम पूरी करने के लिए गाजा पट्टी से हमास के हैवानों को राख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमास के समर्थन में हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठनों ने भी हमास के समर्थन में इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी समूहों और ताकतवर दुश्मन देशों के हवाई हमलों से बचने के लिए इजरायल ने अपने पूरे देश को एक अदृश्य हवाई कवच से घेर रखा है। कई लेयर और रेंज की मिसाइलों का घेरा बना रखा है, जो हर हवाई खतरे को हवा में ही नष्ट कर देती है। हमास के हैवानों को राख करने की कसम खाकर गाजा पट्टी में उतरे नेतन्याहू कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं। हमास, हिजबुल्ला और हूती के बाद अब ईरान ने भी मोर्चा खोल दिया है, जिसके जवाब में अब इजरायल भी ईरान के शहरों को निशाना बना रहा है, मिसाइल से हमला कर रहा है। इतना ही नहीं, सीरिया और इराक में भी धमाकों की खबरें आई है। सीरियाई राज्य मीडिया ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से कहा कि इजरायली मिसाइलों ने सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र में वायु रक्षा चौकियों को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो में मिसाइलों को सुबह से आकाश पर धमाका करते देखा जा रहा है। 13 अप्रैल तड़के ईरान ने इजरायल पर आधी रात को इजरायल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हुए हमले का बदला लिया। इजरायल और ईरान के बीच लगातार बढ़ता तनाव अब जंग की शक्ल लेने का खतरा पैदा कर रहा है। दोनों ओर से मिसाइल और रॉकेट हमले किए गए हैं। इस पूरे संघर्ष में लेबनान, यमन और सीरिया भी किसी न किसी तरह से शामिल है। ऐसे में पूरा क्षेत्र एक युद्ध में उलझ सकता है, जो पूरी दुनिया को खाक करने का दम रखता है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।